अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हाउस ऑफ टेक्निकल्स। क्विकली जी कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में आई ट्राई टू कवर 22 स्टॉक्स और जिनके आगे स्टारिक लगा हुआ है, इनको आप बाय साइड पर देख सकते हैं। मतलब कि अगर किसी ने फ्रेश बाइंग करनी हो तो वो इन लेवल्स पे प्ले कर सकते हैं। बाकी भी लेवल्स मैंने कोशिश की है कि पूरी तरह से आपको गाइड करूँ। सो इनमें से अगर कोई किसी स्टॉक में बैठना चाहता है या बैठा हुआ है, तो वो थॉरोली ज़रा वीडियो देख लें। चलते हैं जी केएसई 100 इंडेक्स पे। कोई चेंज नहीं है, मेरा स्टांस सेम है। 1,20,660 की जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होती है, हम बहुत एक्सट्रीम लेवल तक बुलिश नहीं होंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये क्रॉस होगी तो हम इसको इंडेक्स को मज़ीद ऊपर जाता देखेंगे। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर द इंडेक्स। एपीएल के एनालिसिस मैंने कल की वीडियो में शेयर किए थे जब ये 460 पर था, और आप आज देख सकते हैं कि मैंने इसमें क्लियरली कहा था कि इमीडिएट रेजिस्टेंस इसकी 468 से 470 है, और इसने उसको भी क्रॉस किया और 488 का इसने आज 488 की क्लोजिंग दी है। सो मेरे लिहाज से तो ये बड़ा बेहतरीन इसने आज प्ले किया है। तकरीबन कोई 20 रुपीज़ का प्रॉफिट दे चुका हुआ है। सो इसमें अगर कोई बैठा है तो वो मेरे लिहाज से तो या प्रॉफिट टेकिंग करें, या अगर प्रॉफिट टेकिंग नहीं करनी है तो स्टॉप लॉस एटलीस्ट ब्रेक इवन पर ले आएँ। लाइक आपने 460 या 465 के पास कहीं एंट्री ली है, तो आप उसके पास अगर वो तोड़े तो आप कोशिश करें कि एग्ज़िट कर लें, ताकि अगर नीचे जाए तो आप ज़्यादा टेंशन में ना आएँ। ये उन लोगों के लिए है जो प्रॉफिट टेकिंग नहीं अभी कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि हम इसको मज़ीद शायद ये मज़ीद और ऊपर चला जाए, तो उस केस में फिर आप जो है वो स्टॉप लॉस ट्रेल करें। इसके अपसाइड टारगेट्स जो हैं जी, ये एबीसीडी पैटर्न मैंने बताया हुआ है कि इंशाल्लाह ताला से 618 पे है, लेकिन उसके लिए हमारे पास जो रेजिस्टेंस बनती है वो 558 560 की बनेगी। वो क्रॉस होगा तो अपसाइड हमारा टारगेट 600 प्लस का बनता है। अभी जो है मुझे लगता है कि ये इंशाल्लाह ताला इसी तरह अभी अप ट्रेंड में जाएगा, और लेकिन ये नहीं मैं कह रही हूँ कि स्ट्रेट ये जाके 550 को टेस्ट करेगा। लेकिन ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता अपसाइड लाइक अप डाउन होते-होते ये हायर लो बनाएगा और ये जाएगा इंशाल्लाह ताला। सो द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज़ कि आप प्रॉफिट में हैं, आप स्टॉप लॉस ट्रेल करें, अगर आप प्रॉफिट टेकिंग नहीं करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक है जी एफएफएल। मैं बार-बार कह रही हूँ इसको बाय ऑन डिप्स पे रहें, होल्ड रखें। ये फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है, इंशाल्लाह ताला ये आपको अच्छा गेन देगा। और इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस, एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो सेम वही मेरा जो मैंने आपसे पहले शेयर की हुई है एनालिसिस 18.7 से 19.80 के दरमियान बनता है। अल्टीमेटली इसका टारगेट 21 से 25 भी बन रहा है, बट हम मेरा ख्याल है हम आहिस्ता-आहिस्ता जाएँगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। ओके, नेक्स्ट इज़ पीएसओ में मेरा ये स्टांस अभी भी सेम है, बाय ऑन डिप्स पे आप रहें। अगर आप बाय ऑन डिप्स पे आप कहते हैं कि नहीं जी हम ज़्यादा टाइम वेट नहीं कर सकते हैं, तो फिर जैसे मैंने पहले बताया है कि 435 का लेवल क्रॉस कर लेने दें। ये क्रॉस होगा तो इंशाल्लाह ताला ये हमें एक एग्रेसिव मूव देगा इंशाल्लाह, और उम्मीद है कि ये मज़ीद हमें न्यू हाइज़ दिखाएगा। उसके बाद चलते हैं जी फ्लाइंग पे मैंने कहा था कि हायर हाई, हायर लो इंटैक्ट है। जब ये यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ था तो ये सुनने में आ रहा था कि जी शायद इसका टॉप लग गया है। देखिए हायर हाई, हायर लो जब तक इंटैक्ट है, मैंने क्लियरली बताया है कि बेयरिश डाइवर्जेंस नहीं थी। ये 50 पे था जब मैंने ये बताया था। और मैंने कहा था कि देयर इज़ नो बेयरिश डाइवर्जेंस, सो देयर इज़ अ चांस कि यहाँ से ये अपसाइड मूव देगा। उसके बाद आप देखें इसने मूव दी है। अब आज जो है ये अगेन ये कैप पर था। 1 सेकंड। ये कैप पर था और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये 59.91 पर क्लोज़ हुआ है। सो अभी भी इसका जो ये टारगेट दिया हुआ था 69 से 70 का, ये इंटैक्ट है। लेकिन वही बात है कि जो मेरी कॉल पे, मेरे एनालिसिस पे बैठे हैं ट्रेड पिक करके, बेस्ट इज़ कि वो अपना स्टॉप लॉस अब ट्रेल कर लें, और मेरा ख्याल है 48 पे अब स्टॉप लॉस रख लें तो बेहतर है। क्योंकि हम या एटलीस्ट 48 नहीं, एटलीस्ट आप ब्रेक इवन पे कर लें। जहाँ पर एंट्री ली है वहाँ पर रख लें, अगर आपने प्रॉफिट टेकिंग नहीं करनी। अदरवाइज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस ट्रेड में भी प्रॉफिट में हैं। नेक्स्ट है जी अच्छा सॉरी, फ्लाइंग तो हो गया। नेक्स्ट है जी जीटीवाईआर में मैंने ये एनालिसिस दिए थे कि जैसे ही 40.50 क्रॉस करेगा तो हम इसको अपसाइड देखेंगे। 43 का भी लेवल ये टेस्ट करेगा, और इसने बिल्कुल उसी तरह से किया है। आप ये देखें, जैसे ही इसने ये 40 का लेवल क्रॉस किया, इसने डायरेक्टली
43 पॉइंट 43.89 का इसने हाई लगाया है। सो अब अगर आप इसमें बैठना चाह रहे हैं तो मेरा ख्याल है आप बैठ सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि अब देखें जो पैटर्न मुझे टेक्निकल्स पे नज़र आ रहा है, मेरे लिहाज से इसको यहाँ पर 43, 44 के पास एक हायर हाई बना के इसको दोबारा हायर लो बनाना आना चाहिए। अदरवाइज़ आप आज के लो के साथ अगर आप बैठना चाहते हैं, बट वो ऑफ कोर्स 39 पॉइंट समथिंग का बनता है आज का लो। फ्रेश एंट्री एकदम चढ़ के ना लें, थोड़ा-सा ये डिप पे आए तो वहाँ पर आपको इसको फिर लेना चाहिए, और ऑफ कोर्स विद स्टॉप लॉस, और 39 का स्टॉप लॉस लाज़मी रखिएगा इसमें। ओके, उसके बाद अच्छा हाँ, इसके टारगेट जो है वो 54, 55 के बनते हैं, प्रोवाइडेड कि आपका जो 43 का लेवल है वो सस्टेन होता है विद गुड वॉल्यूम्स। आज इसके अंदर वॉल्यूम बहुत अच्छे आए हैं, सो मुझे उम्मीद है कि ये मज़ीद अपसाइड जाएगा, और 39 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसके अंदर बैठ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ ज़बरदस्ती आप बैठें, आप बैठ सकते हैं इसमें। उसके बाद बीजीएल, मैंने बार-बार इसके 2-3 दफ़ा वीडियो में मैंने मेंशन किया है पिछले वीक भी, कि ये 9.3 से ऊपर क्लोजिंग इज़ अ गुड साइन ऑन मंथली बेसिस। आज मंथ एंड भी हुआ है। सो इसमें आप देखें आज की इसकी क्लोजिंग जो हुई है 10.46 पे इसने क्लोजिंग दी है। एक बहुत ही जो है वो प्यारी कैंडल बनी है इसकी मंथली के ऊपर भी। सो ये मैंने अपने ग्रुप में भी ये कॉल शेयर की है, और आप लोगों के लिए भी एक आप गिफ्ट समझ लें। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप लोग इससे फ़ायदा उठाएँगे। इन लेवल्स के ऊपर इसके अंदर चलें। अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है कि ये आपको अच्छा गेन देगा इसमें इंशाल्लाह। उसके बाद है जी ट्रिपल जीएल, सेम स्टांस है मेरा, इसको बाय ऑन डिप्स पे रखें। थोड़ा-सा वेट आपको करा सकता है क्योंकि कंसोलिडेशन बॉक्स में चल रहा है। सो बाय ऑन डिप्स पे रहें। प्रॉपर प्लान करके चलें, और लेवल जो दिए हुए हैं उनके ऊपर चलें, वो ज़्यादा बेहतर है। अब ये नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि जी ये मंडे को ही या ट्यूसडे को ही कैप कर जाएगा। अल्लाह करे कर जाए, लेकिन फिलहाल इसको आप बाय ऑन डिप्स के ऊपर रखें। सेम जीजीएल में भी मंथली क्लोजिंग इज़ टू गुड। अच्छा पैटर्न बना हुआ है। लास्ट जो वीक था उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट टेकिंग की है। 11-12 रुपए से हमने इसको 16-17 रुपए पे बेचा, और उसके बाद फिर मैंने कहा था कि अब ये जो है इसने हायर हाई प्रिंट किया है, सो वेट कर लें कि हायर लो प्रिंट करे, और वहाँ पर हम इसके अंदर एंट्री लेंगे। सो अभी हायर लो प्रिंट इसको कर लेने दें, मे बी तकरीबन ये 13-14 के दरमियान में आए तो दैट वुड बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, बाइंग अपॉर्चुनिटी। सो इसको वहाँ पर हम देखेंगे। बीएफबीआईओ, मेरा ख्याल है हम इसमें 122 से बैठे हुए थे, लेकिन हम चूँकि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, सो इसने ब्रेकआउट जब दिया, इसका अभी भी टारगेट जो है वो 235 के पास है, लेकिन ये करंटली जो है एक रेजिस्टेंस है 188 से 192। अब इसको ये सस्टेन कर ले तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज इसने भी हायर हाई प्रिंट किया है। तकरीबन प्रिंट कर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे इसने प्रिंट किया है। सो नीचे आए और अपना हायर लो प्रिंट करे, में भी 2 लेवल्स मैंने मेंशन किए, 177, 178, एंड द अदर वन इज़ 165 से 166। तो इन 2 लेवल्स के ऊपर आप अपनी बाय अटेम्प्ट करके अपनी एवरेज बेहतर कर सकते हैं। डोंट ट्रेड विदाउट प्रॉपर स्टॉप लॉस। देखें, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मस्ट होता है, आप अपना खुद से उसके ऊपर वर्किंग करें। किसी भी ट्रेड को ब्लाइंडली एंटर मत करें, कोशिश करें कि वर्किंग करके करें, और ताकि आप लोग अच्छे प्रॉफिट्स में निकलें। फास्ट केबल्स में ये 24 के पास, 24.5 के पास इसकी रेजिस्टेंस है। इसने वेरी नेक्स्ट डे इसने 24.74 का हाई लगाया, और वहीं से रेजिस्ट हुआ, वापस इसने रीटेस्ट किया अपने ब्रेकआउट लेवल को, और अभी भी अपसाइड है। सो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला 25.5, 26.5 और इसको 27 को टच कर सकता है। लेट्स सी, अगर अभी इसके अंदर कोई बैठा हुआ है या बैठना चाह रहा है, तो वो मेरा ख्याल है एटलीस्ट 2270 का स्टॉप लॉस रख ले, तो दैट वुड बी अ गुड ऑप्शन। अच्छा जी, ये हाँ, ये हो गया है हमारा फास्ट केबल्स। नेटसोल 134, 135, 136 मैंने बताया था कि इसको ज़रा टेस्ट करने, ये जो ब्रेकआउट लेवल है इसको रीटेस्ट करने आ सकता है। अब ये आहिस्ता-आहिस्ता उसको रीटेस्ट करने आ रहा है। अब लेट्स होप कि यहाँ से ये इस ब्लू लाइन को 133, 134 का लेवल जो है इसको टेस्ट करे, और यहाँ पर हमें ग्रीन कैंडल्स मिले, एंड दैट वुड बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी इन नेटसोल आल्सो।
अपसाइड टारगेट जो है अगेन 140 144 इसके दरमियान इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जहां से पहले भी ये रिजेक्ट हुआ है। सो अगर कोई इसके अंदर बैठा हुआ है तो ये याद रखे कि ये वाले इसके रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। सो आप उस हिसाब से करें। अगर ये 133 134 का लेवल तोड़ता है तो फिर अगली सपोर्ट इसकी 120 121 के पास बनती है। तो इस इन लेवल्स के ऊपर आप प्ले कर सकते हैं। ओके, ये वही जो मैंने इन्वर्स हेड एंड शोल्डर कल की वीडियो में बताया था। अब देखते हैं कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स जहाँ बनती हैं इंशाल्लाह ताला, तो वहां पर इसका राइट शोल्डर कंप्लीट होगा और वहां से इंशाल्लाह हम इसको अपसाइड देखेंगे। एटीआरएल बड़ी जबरदस्त इसने ट्रेड दी है जी। 656 657 का लेवल बताया था कि ये क्रॉस करते ही ये जो है ये हमें बड़ा अच्छा गेन देगा, और आज इसने हमारा पहला टीपी जो है 700 का, इसको भी टेस्ट किया है। सो अभी इसके अंदर जो बैठे हुए हैं वो डेफिनेटली अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करें ताकि अपना प्रॉफिट सिक्योर करें। देखिए, एंट्री लेना मसला नहीं होता है, जो आपको प्रॉफिट हुआ होता है उसको सिक्योर करना सबसे बड़ी चीज होती है। सो जो प्रॉफिट को सिक्योर कर लेते हैं, मैं समझती हूँ दे आर सक्सेसफुल इन दिस मार्केट। खास तौर पे आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रेडर्स। बीबीएफएल बीबीएफएल में मैं बता देती हूँ, हम देख लें, हम बैठे हुए हैं जी 46 47 से हम इस ट्रेड के अंदर, हम इस स्टॉक में बैठे हुए हैं, और मेरा ख्याल है कि हमने 55 तक इसकी राइड ली है। उसके बाद मैंने 25 अप्रैल को भी इसकी अपडेट दी थी कि अभी भी कंसोलिडेशन बॉक्स में है। 55 56 जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक इसको जो है बहुत ज़्यादा हमें इसमें बुलिश नहीं होना चाहिए, लेकिन 56 का इसने ब्रेकआउट दिया, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ दिया। अगेन वही बात कि छोटे टाइम फ्रेम पे इसने हायर हाई प्रिंट किया और अब इसने हायर लो बनाना है, तो इसको डेफिनेटली इसको नीचे आना था। सो मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक की कोई बात है। आप लोग इसके अंदर, मैं खुद भी इसके अंदर बैठी हुई हूँ। सो एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ आप लोग इसके अंदर बैठें अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इसको थोड़ा सा लेकर चलना चाहते हैं। फंडामेंटली स्टॉक बहुत अच्छा है, उम्मीद है कि ये हमें इंशाल्लाह ताला अपसाइड मूव दिखाएगा फिर से। बीबीएफएल हो गया जी। हाँ, हायर लो का हमने वेट करना है, मे बी ये 50.50 के पास आके अपना यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स बनाए, तो फिर हम जो इसके अंदर बैठे हुए हैं ये इस लेवल पे आकर अपना एवरेज करें अगर वहां पर आवरली पे ग्रीन कैंडल्स बने। अदरवाइज पे जहां पर बड़ी ग्रीन कैंडल्स हमें मिले, हायर लो प्रिंट हो, वहां पर आप इसके अंदर या बैठ सकते हैं या एवरेज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सर्ल। सर्ल में मैंने बताया था कि 16 तारीख को मैंने बताया था कि 91 92 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो है। आप देखें कि ये उसी लेवल को अभी तक ये पूरी तरह से सस्टेन नहीं कर पा रही है। एक आधा दिन इसने ऊपर उससे क्लोजिंग इनफैक्ट किसी भी दिन उससे ऊपर नहीं दी है। तो मेरा ख्याल है कि इस लेवल को अगर ये सस्टेन करता है तो हम दोबारा से इसको 95 96 97 देख सकते हैं। सो 91 92 का लेवल जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसको मेरा ख्याल है वॉच आउट लेवल रखना चाहिए। लॉट के मुझे लग रहा है कि एक अच्छी सपोर्ट पे है और ये हमें अपसाइड बाउंस दे सकता है। एक 23 24 के 2350 से 2450 के दरमियान में इसकी एक रेजिस्टेंस है जो कि एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जो अभी नहीं बैठना चाह रहे, जो कह रहे हैं कि जी हम बस जल्दी से लें और प्रॉफिट गेन कर लें, वो कोशिश करेंगे फिर एटलीस्ट 23 या 24 का लेवल जो है वो क्रॉस कर लेने दें इसको, फिर इसके अंदर एंट्री लें इफ इट सस्टेन्स। और अगर ये लेवल 2450 का लेवल क्रॉस कर जाते हैं तो मेरा ख्याल है हमारे पास अपसाइड टारगेट्स जो है वो 27 28 29 के बनते हैं। मूविंग ऑन टू मैपल लीफ में मैंने यहाँ पर जब मैंने ये एनालिसिस शेयर किए थे अप्रैल में, तो कहा था कि 70 72 को क्रॉस करता है, ये इस तरीके से एनालिसिस थे कि ये वाला लेवल जो है ये क्रॉस करेगा तो हमारे पास अपसाइड इसके टारगेट 78 के बनते हैं। और आप देखें कि इसने 670 ये वाला लेवल क्रॉस किया है। ये प्रेशर जो आया था ये टेम्पररी प्रेशर था जब वॉर की सारी सिचुएशन चल रही थी, इसको क्रॉस किया है, तो उसके बाद इसने आराम से 78 टेस्ट किया है। अब इसके लिए मेरा ख्याल है या तो 78 79 को सस्टेन करने दें और फिर इसके अंदर एंट्री लें, अदरवाइज वेट कर लें कि ये अपना रिट्रेस करे हायर लो के पास, और पहली इसकी सपोर्ट बनेगी फिर तकरीबन सॉरी मैंने गलत लिखा है, इसमें टाइपो एरर है। ये यहाँ पर मैंने इसको मेंशन किया है, ये देखिएगा 72 से 73 इसकी इमीडिएट सपोर्ट बनती है, और
टुवर्ड्स हायर लो इमीडिएट सपोर्ट 72-73 बनती है और नेक्स्ट सपोर्ट इसकी 69 से 70 बनेगी। सो उनके पास-पास आप बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत जल्दी ना करें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसके ऊपर एक बेयरिश डाइवर्जेंस भी बनी हुई है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम डीजी केसी में इसने ब्रेकआउट भी दिया है, रेजिस्ट भी किया था इस लेवल से जो बताया था कि चैनल सपोर्ट है, वहाँ से ये नीचे आया, वहाँ से उसके बाद इसने अपना हायर लो प्रिंट किया एंड देन अपसाइड मूव दे रहा है। अब फिलहाल इसको जो है मेरा ख्याल है कि इसमें अपसाइड इसके टारगेट्स 190 के भी बनते हैं, लेकिन अगेन अगर इसमें कोई बैठा हुआ है तो वो 143 का स्टॉप लॉस रख ले, और अगर बैठना चाह रहा है तो इस चैनल को वीकली के सॉरी डेली के ऊपर आप वॉच करें और ये आवरली पे 2-3 ग्रीन कैंडल्स इसके ऊपर बनाए तो उसके बिल्कुल नीचे आप स्टॉप लॉस रख के इस तरीके से इस लाइन के नीचे आप स्टॉप लॉस रखें, मतलब कि इस लेवल तक आप तकरीबन कर लें कि 157 का स्टॉप लॉस रख लें और फिर उसके अंदर एंट्री लें। अदरवाइज फिर ऑफ कोर्स थोड़ा डिप का वेट कर लें। ओवरऑल अच्छा सिमेट्री में भी जो सिमेट्री में अप्रैल में एनालिसिस जो शेयर किए थे वो आप देखें कि जो सपोर्ट लेवल मैंने जोन ये बनाया था 11.64 का, वॉर के दिनों में तकरीबन वो एग्जैक्टली उसी लेवल को उसने टेस्ट किया और वहां से अपसाइड मूव देखें। स्टॉक्स को मार्केट को लेवल्स को प्ले करने के लिए कोई ना कोई आप कह लें कि बहाना चाहिए होता है और वो उस तरीके से फिर प्ले करता है। अब यहाँ पर इसने अपना इस सपोर्ट को टेस्ट किया और वापस अपसाइड इसने मूव दी। एक सेकेंड। और अब जो है इसने अपना जो ब्रेकआउट लेवल है इसको भी टेस्ट किया है। सो अगर इसमें कोई बैठना चाहता है तो वो मेरा ख्याल है 14 का स्टॉप लॉस रख के तो इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर और भी बहुत से स्टॉक्स हैं जिसको अगर कोई इसके अंदर बैठा हुआ है तो 14 का स्टॉप लॉस रखे। अदरवाइज फिर ये तकरीबन 16 क्रॉस करे तो फिर आप इसके अंदर एंट्री लें क्योंकि 16 के ऊपर इसकी एक रेजिस्टेंस भी है। आगे चलते हैं जी मारी पेट्रोलियम में। ये मैंने कल आपको बताया था कि ये इसी जोन में एक फिर रहा है। यहाँ से देखें एग्जैक्टली उसने सपोर्ट भी ली है उसी लेवल से और इससे ऊपर आज क्लोजिंग आई है इसकी। मेरा ख्याल है कि ये रेजिस्टेंस जो है ये इमीडिएट रेजिस्टेंस 630 के पास जो है, यहाँ से आज भी 629 का हाई लगा के रेजिस्ट हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से मार्केट सेंटिमेंट्स हैं और सारा कुछ चल रहा है, सो मुझे लगता है कि ये भी अपसाइड मूव देगा। बट डोंट फॉरगेट कि हम सिर्फ लेवल्स पे प्ले करते हैं। सो लेवल्स अच्छे आए तो बाय करें, नहीं आए तो उस स्टॉक को फिलहाल छोड़ दें। बीएनएल बीएनएल में मैंने जैसे बताया था कि दो इट्स इन अप ट्रेंड लेकिन बेयरिश डाइवर्जेंस है। देखते हैं ये उस टाइम 37 के पास था और वहां से ये आप देखें इसने 33.57 का लो लगाया, ठीक है। और यहाँ पे अब मेरा ख्याल है कि ये हायर लो प्रिंट कर चुका हुआ है, दो बुलिश कैंडल्स हैं और इन्वर्टेड हैमर भी है। तो मेरा ख्याल है अगर कोई इसमें बैठना चाहता है तो वो 32 का स्टॉप लॉस रख ले या 3250 का स्टॉप लॉस रख ले। ये दो इसके एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी आप 32 का स्टॉप लॉस आप रख लें, उससे नीचे नीचे अगर ये क्लोजिंग दे तो आप निकल जाएं। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा वापस रिट्रेस करेगा टुवर्ड्स मे बी 3940। तो जब तक ये ब्रेक नहीं, हमारा हायर लो ब्रेक नहीं होता है, मेरा ख्याल है हम इसके अंदर बगैर किसी ज्यादा टेंशन के बैठ सकते हैं। फिरोज वेरी गुड स्टॉक और मंथली क्लोजिंग इसने बहुत अच्छी दी है। मुझे लगता है कि ये जो इसके इमीडिएट रेजिस्टेंस है 329 से 330 ये क्रॉस करेगा और इसमें पोटेंशियल है जी। ये 300 को भी टच, सॉरी 390 से 400 को टेस्ट कर सकता है और देन 508 500 प्लस को भी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ऑफ कोर्स अपनी जो मिडवे रेजिस्टेंस इसकी आएगी 400 के पास, वो इसको क्रॉस करके सस्टेन करे तो ज़्यादा बेहतर है। और इन वर्स्ट केसेस ऑफ कोर्स इसको जो है वो 305 अब ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर अब ये ब्रेक करेगा तो इसमें फिर मजीद सेलिंग प्रेशर आ सकता है। सो इनको इसी लेवल के ऊपर आप लेकर चलें तो ज़्यादा बेहतर है। एमएलसीएफ भी हो गया। सो मेरा ख्याल है दिस इज इनफ फॉर नाउ। ये 22 स्टॉक्स, सॉरी आरपीएल एक रहता है, सॉरी आरपीएल में आपको दिखा देती हूँ जी। आरपीएल में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमें गेन मिला। हमने तकरीबन इसको बॉटम पे पकड़ा, 15 पे था, उसके बाद जो है हमें आज इसने 18 भी दिखाया है। यस, इसने 18.70 का हाई लगाया। हम 15.81 के पास से बैठे हुए हैं और
मेरा ख्याल है अगर इसके अंदर कोई बैठा हुआ है तो वो डेफ़िनेटली जी स्टॉप लॉस ट्रेल करे। अगर आप 15-16 से बैठे हुए हो, 18 आपको विद इन कपल ऑफ डेज़ आपको ₹2 बच रहे हैं, मेरा ख्याल है दिस इज़ गुड साइन। तो आप लोग बजाय इसके कि लालच करें कि पता नहीं ऊपर जाएगा, बिल्कुल ऊपर जाना चाहिए इसको। इसका चैनल टॉप तकरीबन 21-22 बनता है, बट वही बात है कि ये रॉकेट की तरह ज़रूरी नहीं है जाएगा। नीचे आए तो परेशान ना हो, या तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें या फिर प्रॉफिट टेकिंग, इन दोनों में से एक चीज़ लाज़मी आप अपने ट्रेडिंग का पार्ट बनाएँ। जो लॉन्ग टर्म है वो स्टॉप लॉस ट्रेल करें, जो ट्रेड करते हैं वो प्रॉफिट टेकिंग करें। देखिए मार्केट में बहुत से स्टॉक्स हैं, बहुत सी बाइंग अपॉर्च्युनिटीज़ हमें मिलती रहती हैं। सो लालच करना जो है वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। और बाकी ये स्टॉक्स आप लोगों के साथ शेयर कर लिए हैं, 22 स्टॉक्स के एनालिसिस मैंने आप लोगों को दिए हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।